पांच में से बाकी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान ने उन्हीं तीनों प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके नाम पहले से न्यूज 18 पर चलाए जा रहे थे। वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो टिकट के ऐलान के बाद एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खगड़िया से उम्मीदवार राजेश शर्मा ने कहा कि वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खगड़िया से काफी पुराना नाता है और भरोसा है कि वहां की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। वहीं वैशाली से वीणा देवी ने कहा कि वैशाली की जनता का इस बार भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए 3 सीटें जो बाकी थी उन 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और इन 3 सीटों के नामों को लेकर के न्यूज 18 पहले ही आपको खबर दे चुका था कि इन 3 नामों पर मुहर लगेगी और ठीक न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद से ये देखिए अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जो चुनावी मैदान में इस बार उतरी हुई है, इसके साथ साथ राजेश वर्मा खगड़िया से चुनावी मैदान में है और ये शांभवी चौधरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कितनी खुशी जाहिर करते हुए ये नजर आ रही है। अशोक चौधरी लगातार ये इस कोशिश में थे कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिले और ऐसा ही हुआ। एकदम जनता के आशीर्वाद मिलेगा। हाँ एकदम खुश था, बहुत खुश। उम्मीद थी कि आप ही को टिकट मिलेगा। हाँ हाँ देरी हो रही थी तो कहीं घबराहट थी कि कहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं थी, संतुष्ट थे पहले से ही। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ अभिभावक, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी जिम्मेदारी को विश्वास के साथ मेरे ऊपर जताने का सब लोगों ने मिलकर एक विश्वास जताया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रही बात पहली बार चुनाव लड़ने की, तो मैं ये आपको बता दूं कि राजनीति का जो सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का, उस चुनाव को 2017 में लड़ा हूं, फिर डिप्टी मेयर के चुनाव को लड़ा हूं और 2020 में विधानसभा के चुनाव को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, खगड़िया मेरे घर से दूर नहीं है, खगड़िया बिल्कुल हमारे भागलपुर से सटा हुआ ही खगड़िया जिला है और हम लोगों का कई बार खगड़िया भागलपुर हमारा आना जाना लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताया उस विश्वास को हम लोग धरातल पर उतारने का पूरी बिल्कुल, क्योंकि पिता के बिना तो बेटी कुछ नहीं होती। जो भी आज हम हैं वो अपने पिता के वजह से है, इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। पहले आपने डिस्कस किया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, पिता से कोई बातचीत हुई? उनको ये पता था कि मुझे राजनीतिक रुचि है, पर ये जितना भी टिकट का डिस्कशन था और जितना भी वो प्रोसेसिंग हुआ था वो सब मैं और मेरे पति मिलकर किए। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, राजनीतिक डिसीजन। जैसे लेट हो रहा था, कल बैठक लगातार चलती रही, संसदीय बोर्ड की बैठक चलती रही, देरी होती रही, कैंडिडेट के नाम पर तो एक संशय था कि पता नहीं सीट मिले ना मिले, चुनाव लड़ने का सपना साकार हो ना हो, ऐसा लग रहा था? नहीं, मेरे को खुद पे भरोसा था, मेरे को भगवान पे भरोसा था, तो हम कॉन्फिडेंट थे। एलजेपीआर क्यों, यही पार्टी क्यों? पापा आपके जेडीयू से हैं। इसीलिए क्योंकि एक तो चिराग भैया का सोच और जो उनके विचार हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके, उससे हम बहुत अग्री करते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि चिराग भैया युवा है और हम भी एक है, मतलब यंग ही कैंडिडेट है, हम उनसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं। और जहां तक रही बात लोजपा क्यों, तो हम कहते ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एक रखे हुए। तो अब आपको एलजेपीआर प्रत्याशियों की जिनसे सीधी टक्कर होगी वो आपको दिखा रहे हैं। वैशाली सीट की अगर बात करें तो वैशाली सीट से वीणा देवी एलजेपीआर से चुनावी मैदान में है। और देखिए समस्तीपुर से एलजेपीआर प्रत्याशी शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, लोकसभा चुनाव में इस बार मैदान में उतरेंगी। और ये तस्वीर हाजीपुर से है जहां पर चिराग पासवान खुद इस बार चुनावी मैदान में है। जमुई से इस बार सीट बदली है, हाजीपुर से इस बार चुनावी मैदान में, जिस हाजीपुर सीट को लेकर के लगातार खींचतान चाचा के साथ जारी थी। और ये देखिए एलजेपीआर प्रत्याशी खगड़िया से राजेश वर्मा होंगे जिनको एलजेपीआर ने इस बार टिकट दिया है। और देखिए इसके बाद से अरुण भारती जो बहनोई है चिराग पासवान के जमुई सीट चिराग पासवान के पास थी, इस बार बदलाव हुआ और यहां से अरुण भारती ने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है।
तो देखिए जमुई की सीट से आपको दिखा रहे हैं कि एलजेपीआर से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं आरजेडी से अर्चना रविदास को प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देखिए किसके बीच टक्कर है। और वैशाली सीट पर आते हैं तो वैशाली सीट से वीणा देवी और एलजेपीआर से और साथ ही मुन्ना शुक्ला इस बार चुनावी मैदान में हैं, जो पहुंचे हुए भी थे लालू प्रसाद के पास और भूमिहार जाति से आते हैं। और ये समस्तीपुर सीट से आपको दिखा रहे हैं कि किन दो लोगों का मुकाबला होने जा रहा है। एलजेपीआर प्रत्याशी शांभवी चौधरी होंगी मैदान में और इधर कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं जिनका कि अभी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया गया है। और इस सीट हाजीपुर से जहां पर चिराग पासवान की सीट टक्कर जो है वो स्वतंत्र राम से हो सकती है। हालांकि ये संभावित नाम है, लिस्ट अभी सामने ऑफिशियल नहीं आई है और इससे पहले भी शिवचंद्र राम ने यहां से चुनाव लड़ा था। और ये खगड़िया की आपको बता रहे हैं जहां पर एलजेपीआर प्रत्याशी राजेश वर्मा होंगे और वहीं सीपीएम प्रत्याशी संजय कुमार होंगे आमने सामने। तो चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने स्टैंड क्लियर करते हुए साफ कर दिया कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। कल तक सोशल साइट एक्स से मोदी परिवार शब्द हटाने वाले पारस ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर बायो चेंज कर खुद को मोदी का परिवार लिख दिया। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ी। एनडीए की सीट शेयरिंग में पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार शब्द भी हटा दिया। ऐसा लगा कि पशुपति पारस एनडीए को सबक सिखाएंगे। चुनावी मैदान में उतरने तक की बात कही जा रही थी। आरजेडी के साथ तक जाने की बात होने लगी थी। पर ठीक 11 दिन बाद ही शनिवार को पारस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से पशुपति पारस ने अपने बायो भी बदल लिए। लिखा, मोदी का परिवार। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शुक्रवार को ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, पर पारस के लिए सीटों का ऐसा खेल दोनों ही गठबंधन में हुआ कि पारस के लिए कोई चारा नहीं बचा। शायद इसीलिए पारस खुद को एनडीए का घटक बताते हुए पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलने तक का दावा कर रहे हैं। जाहिर है, चुनाव से पहले पारस के रुख से एनडीए और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। पशुपति पारस के एनडीए में बने रहने के ऐलान से बीजेपी अब उत्साहित है। बीजेपी ने कहा है कि पशुपति पारस हमारे साथ हैं और पूरा एनडीए कुनबा मजबूत है। एनडीए सशक्त थी, एनडीए सशक्त है और एनडीए सशक्त रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कहते आ रही थी कि पशुपति पारस जी एनडीए में रहेंगे और वो एनडीए के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज पशुपति पारस जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रधानमंत्री के विजन के साथ हैं।